ZEE5 पर कल यानी 21 अप्रैल को एक नई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म रिलीज होने वाली है, जिसके ट्रेलर आ चुका है। क्या है इसकी कहानी और ये फिल्म आप देखने के लिए कितना इंतजार कर सकते हैं, बता रही हूँ आपको इस वीडियो में। इस फिल्म में राजीव खंडेलवाल, प्रिया मनी और संजय सूरी हैं और एक छोटी लड़की है, देशना नाम है उसका। उनकी कहानी है। कहानी अतीत से संबंध रखती है। जानवी और अतीत पति पत्नी हैं। अतीत सोल्जर हैं। युद्ध के दौरान उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत किन परिस्थितियों में होती है, इस पर सस्पेंस बनाया गया है कि उनकी लाश मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन एक दाह संस्कार करते हुए ज़रूर दिखाया जाता है। और उसके बाद जानवी अतीत के दोस्त विश्वास के साथ जो है शादी कर लेती है। उनकी बिटिया है श्रेया, जो अतीत और जानवी की बिटिया है। वो कुछ दिनों बाद किसी से बात करती हुई नज़र आती है, किसी से बोलती हुई नज़र आती है और तब इन लोगों को शंका होती है कि आखिर ये क्या चल रहा है। और वो एक मेडल मिलता है जो घर के पास से मिलता है, और उस मेडल के बारे में पूछे जाने पर कि लड़की पूछती है, बिटिया पूछती कि क्या है, तो विश्वास उसे बताता है कि ये मेडल है, सोल्जर्स को दे आता है। उसमें उनके नाम, ब्लड ग्रुप इत्यादि का जो है जिक्र होता है। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। उसके बाद सिलसिला शुरू होता है जहाँ वो छोटी बच्ची किसी शख्स से बात करती हुई नज़र आती है और तब ये एहसास होता है कि अतीत लौट कर आ गया है। अब ट्रेलर में जिस तरह से दिखाया गया, एक सस्पेंस क्रिएट किया गया है कि अतीत रियल में है या उसकी आत्मा है। पैरानॉर्मल चीज़ें जो हैं उसका एक कन्फ्यूजन या उसका जो है सिचुएशन क्रिएट किया गया है। मगर इस तरह का सस्पेंस काफ़ी सारी फिल्मों में हो चुका है। अभी लेटेस्ट एक अपने सीरीज़ में हो चुका, POK मुझे याद आ रहा है, जो आपने अगर देखा हो तो उसमें भी इस तरह की बात थी। तो ये कहीं ना कहीं सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है। और उसके बाद एक लाइन है इसमें जिसका मैं जिक्र ज़रूर करूँगी, जिसके इर्द गिर्द इवॉल्व होती है ये पूरी फिल्म। कहानी ख़त्म होकर यादें बन जाती है। कुछ देर तक यादें दर्द देती हैं, पर सबसे बड़ी चोट, गौर कीजिएगा, सबसे बड़ी चोट तब लगती है जब भूली हुई यादें हकीकत बनकर सामने आ जाती हैं। जिन चीज़ों को आप यादें या ख़त्म हो चुकी चीज़ कहकर दफना चुके होते हैं, अगर वो ज़िंदा हो जाएं तो ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ों के मायने बदल जाते हैं। तो ये सस्पेंस क्रिएट होता है कि आखिर क्या वाकई अतीत ज़िंदा है? अगर अतीत ज़िंदा है तो इतने सालों तक वो कहाँ रहा, क्यों अपने परिवार के सामने नहीं आया, और क्यों वो सिर्फ बच्ची के सामने आता है, बाकी लोगों को दिखाई नहीं देता है। कैसे बाकी लोगों को ये एहसास होता है कि अतीत ज़िंदा है, ये उसकी आत्मा है या रियल अतीत कहीं से लौट कर आया है। और अगर अतीत ज़िंदा है तो जानवी अब क्या करेगी? अपने अतीत यानी अपने असली पहले पति अतीत के साथ ज़िंदगी गुजारेगी, या विश्वास जिसने मुश्किल घड़ी में उसका हाथ थामा है उसका साथ देगी? और एक राजीव खंडेलवाल का नॉर्मल लुक सोल्जर वाला दिखाया गया है, मगर बाद में लौट के आने वाले लुक को बहुत ही ग्लूमी दूर से दिखाया गया है, जो आपको स्टैब्लिश नहीं होता। आप अगर स्क्रीनशॉट लेकर उसको जूम करते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है कि राजीव खंडेलवाल को एक अलग लुक दिया है जब वो बहुत सालों बाद लौट कर आते हैं। कुछ सालों तक वो लापता रहते हैं। पुलिस भी इसके बारे में छानबीन करती है। तो एक कहीं ना कहीं दिलचस्प स्टोरी लाइन क्रिएट करने की कोशिश की गई। टीज़ करता है ट्रेलर। आप ये जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि अरे अतीत ज़िंदा है या फिर ये उसकी आत्मा है, क्या अतीत वापस लौट कर आ गया है, क्या हुआ था उसके साथ, और आगे जानवी क्या फ़ैसला करेगी, और क्यों वो उस बच्ची को ही दिखता है। इस तरह के तमाम सवालात आपके दिल में आपको इंगेज करते हैं, आपको टीज़ करते हैं, और आप उत्सुक हो जाते हैं कि कब ये ट्रेलर के बाद फिल्म आए और आप देखें। तो मुझे लगता है ये एक बहुत दिलचस्प फिल्म होगी। राजीव खंडेलवाल अभी थोड़े दिनों पहले मर्जी में आ चुके हैं। प्रिया मनी को भी OTT में हम फैमिली मैन में देख चुके हैं। संजय सूरी का काम सभी जानते ही हैं। तो एक बहुत अच्छी कास्ट है और स्टोरी लाइन भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। तो क्वारंटाइन और लॉकडाउन के टाइम में मुझे लगता है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म आने जा रही है ZEE5 पर, जिसका बेसब्री से इंतज़ार है। क्या आपने ये ट्रेलर देखा? ज़रूर देखिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। फ़िलहाल बस इतना ही।